कारोबार संभालने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती। राफिया, हम पहले क्या थे, किस माहौल में हमने बचपन और जिंदगी के दिन गुजारे, तुम्हें याद है या तुम भूल चुकी हो? भाई साहब, मैं तो अपने उस माजी को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। आप भी भूल जाओ, ना याद किया करो। माजी तो जिंदगी की मीरास होता है, बुलंदियों पर पहुंचकर माजी को नहीं भूलना चाहिए। खुदा जाने वो गुजरा हुआ फिर आ जाए हमारे साथ। खुदा ना करे भाईजान, जो ख्वाब में भी हमें वो वक्त दोबारा देखना पड़े। किन बातों में उलझा के रख दिया आपने। मैं तो शादी की डेट फिक्स करने आई थी। छोड़े ना ये सब बातें। चले, अहमद आ जाए तो फिर देखते हैं। जोजो से कहो कि वो अपने पैरों पे खड़े होने की तैयारी करे। इस बहाने मेरी बेटी कुछ दिन और मेरे पास रह लेगी। आप फिक्र क्यों करते? मिशी चंद दिनों के लिए जाएगी और मैं फिर अहमद के साथ चली जाऊंगी। आप ही के पास रहेगी। फिर वो जब हमारा दिल किया करेगा उनसे मिलने का, हम आके आपके पास मिल लिया करेंगे। अल्लाह ने आपको बेटी तो दी है, एक अदद बेटा भी हो जाएगा आपके पास, नहीं? शावेज जी फरहान। सर की कॉल आई थी, वो आज ऑफिस नहीं आएंगे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना था आज तो। प्रोजेक्ट? मुझे लगता है सर उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, ये बंद हो जाएगा। क्या मतलब? इस पर तो काम शुरू होने वाला था। अब ये तो सर ही बताएंगे, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मुझे जो पैगाम मिला मैंने बता दिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यंग मैन, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। आपकी तबीयत कैसी है? अरे यंग मैन, इस वक्त तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये जो हमारा दोस्त डॉक्टर है ना, ये चाहता है कि हम हर वक्त घर में ही लेटे रहे। तुम बताओ। सर ये प्रोजेक्ट आप क्लोज कर रहे हैं? अरे नहीं मियाँ, नहीं, ये बात नहीं है। असल में बैंक से लोन की अप्रूवल आना बाकी है। जब तक अप्रूवल नहीं आएगी तो हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। सर लंदन के कंसाइनमेंट का चालान आ गया सर। इट्स अर्जेंट। आप कहें तो मैं पहुंचा दूं घर पे। नहीं शावेज, घर नहीं भेजो। एक्चुअली मैं दो एक काम और है दफ्तर में। मैं सोच रहा हूँ शाम में कुछ तकरीबन बाय 6 इन द इवनिंग आई विल कम टू द ऑफिस। ओके? ऑलराइट सर, इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है आपसे। ठीक। यहीं से गुजरता है वो रोज। जो भी करना बहुत केयरफुली करना। डोंट वरी बेब्स, काफ़ी जासूसी कराई है मैंने उसकी। फिर तो बहुत मजा आएगा। मज़ा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। उसे भी पता लगे कि जोजो की मोहब्बत से पंगा लिया है उसने। जो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे कदमों पे सर रखकर मुझसे माफ़ी मांगे। मांगेगा, डेफिनेटली मांगेगा। हाँ, उसको भी पता चले उसने किसकी इंसल्ट की है। ओह यस। रास्ता क्यों रोका मैंने? व्हाट्स अप? हवा शॉर्ट हो गई तेरी। कल तो बड़ा हीरो बन रहा था तू मिशी के सामने। आज तो हीरो बनेगा। हीरो बनने नहीं आया हूँ मैं, हीरो हूँ मैं। तुझे तेरी औकात याद दिलाने आया हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता? वही, इतने सारे लड़के हैं मेरे साथ। रास्ता छोड़ दें? रास्ता छोड़ दें? रास्ता तो छोड़ देंगे, मगर ऊपर जाने का। ज़मीन पे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। यू नो, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, और तूने मेरे सामने उसकी बेइज्जती की है। मौत को दावत दी है तू, समझा? मौत को। तुम्हारी भाभी की बेइज्जती की है इसने, और हम यहाँ इसीलिए आए कि इसको सबक सिखा सकें। तो कम ऑन बॉयज,
इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये याद रखे कि आइंदा मिशी से ऐसी बात करना तो दूर की बात है, सोच भी ना सके ये। चलो। गाड़ी रोको, ये तो आग लगी हुई है। अरे छोड़े सर, पता नहीं क्या मसला है, चले पीछे से गाड़ी ले लेते हैं। अरे गाड़ी रोको, उतर के देखो कौन है। कौन है? अरे हसीदी तो शाहवेज है। ओ मेरे खुदा, उठाओ जल्दी, उठाओ इसको। इसका काफी खून निकल गया। उठाओ 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 जल्दी करो। हाँ डॉक्टर, कैसा है शाहवेज? अब कुछ बेहतर है। अच्छा वो तुम ऐसे वक्त पे ले आए, वरना उसका बचना बहुत मुश्किल था। वैसे वो खतरे से तो बाहर है ना? होश में आ गया? खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने में अभी 2 घंटे तो लगेंगे उसे। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। हाँ मैं बता दूंगा, मैं उसके पास ही। ठीक है। ठीक। सर शाहवेज साहब खैरियत से तो हैं? हाँ, अब तो खतरे से बाहर है। दुआओं में बहुत ताकत होती है सर। बेशक। सर शाहवेज साहब जैसे अच्छे इंसान के लिए दिल से हमेशा दुआ निकलती है। दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे हैरत है कि इतने अच्छे इंसान के भी दुश्मन हो सकते हैं। अच्छे लोगों के दुश्मन ज्यादा होते हैं। अल्लाह करे शाहवेज को जल्द होश आ जाए। सर शाहवेज साहब के घर वालों को भी तो खबर करनी है। अरे हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। 1 मिनट, मेरे पास शाहवेज का वॉलेट है, उसमें देखता हूँ, शायद इसके घर का नंबर होगा उसमें। ठीक है वो। हेलो। हाँ हेलो जरीना, कैसी हो तुम? आपा, क्या बात है, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ जरीना, बहुत परेशान हूँ मैं। तुम देख रही हो मौसम कैसा हो रहा है, अभी तक शाहवेज घर नहीं आया, ऊपर से वो अपना मोबाइल भी घर में भूल गया। अरे आपा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भाई बारिश हो रही है, आ जाएगा। नहीं जरीना, इतनी देर उसने कभी भी नहीं की। और फिर पता नहीं मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं। जरीना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। अरे आपा, आप तो अभी तक उसे बच्चा समझती हैं। माशाल्लाह से बहुत समझदार है हमारा शाहवेज। आप देख लीजिएगा, बारिश रुकते ही वो घर आ जाएगा। तुम दुआ करो मेरा बच्चा खैर व आफियत से आ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, देखो शायद आ ही जाएंगे। अल्लाह हाफिज। या परवरदिगार, मेरे बच्चे को खैर आफियत से रखना। मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को खैर आफियत से रखना। जवाद का वॉलेट शाहवेज के पास से क्यों मिला है? कहीं
शावेज पे जवाद ने तो हमला नहीं किया, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? जी ठीक है, उसका सीटी स्कैन भी होगा। ओके, रूम में शिफ्ट करवा दिया है उसे। यार बहुत थकन हो गई, चलो चल के कॉफी पी लें। हाँ यार प्लीज आओ। हाँ भाई। शावेज कैसा फील कर रहे हो बेटा? सर मैं घर जाना चाहता हूँ सर। सर बीजी परेशान हो रही होंगी सर। देखो अभी तुम्हारे जख्मों पे लगे स्टिचेस ताजे हैं, इसलिए तुम मूव नहीं कर सकते। शावेज बेटा सुनो, तुम मुझे अपनी मदर का नंबर दो या घर का नंबर दो, मैं उनको इन्फॉर्म कर देता। सर बीजी परेशान हो। अरे ए रिलैक्स, तुम्हारे घर में तुम्हारी मदर के अलावा कोई और है? मेरा कजन है सर, अजहर। असगर, उसका नंबर दो। 0345। हेलो सर शावेद साहब के घर वाले आने वाले हैं और बारिश भी बहुत तेज होती जा रही है। आए मैं आपको घर छोड़ाऊं? ठीक है मैं चलता हूँ, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। शिराती सर वो खाना लगा दूं मैं आपके लिए? नहीं मुझे भूख नहीं है। मिशी अपने कमरे में? मिशी बेबी तो घर पे नहीं है साहब। इस वक्त घर पे नहीं है? कहाँ गई है? शाम को जोजो साहब आए थे, उनके साथ गई थी सर। तुम जाओ। ये लो मिशी। I am so happy. This is the time to celebration, man. I am very happy. क्या मारा है तो? Come on, have some drinks. मैं ये नहीं पी सकती हूँ। क्या मतलब? खुशी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लूँ। Oh, come on, मिशी डार्लिंग। क्या हो गया तुमको?
अंकल बाहर गए हैं तो इसका मतलब है तुम अपनी लिमिट्स में रहोगी। तुम मेरे साथ तो एंजॉय करो, ट्रस्ट करो मुझ पे। तो पापा भी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं उनको बिट्रे नहीं कर सकती। तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती है? हाँ, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। और मैंने तुम्हारी मोहब्बत में जो उसका हाल किया, वहां जाके उसे मारा, वो क्या था? मुझे खुशी तब होती जब तुम उसको अकेले में जाकर मारते, मेरी इंसल्ट का बदला लेते। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। अगर तुम मेरे सामने उसको मारते ना तो मुझे यकीन होता कि हाँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया निशी। कोई नहीं। ठीक है, अपना सिंगिंग करियर छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं कराटे और बॉक्सिंग सीख लेता हूँ। ऑफ कोर्स, अगर मिशी का हस्बैंड बनना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज मिशी हमेशा तुझे नचाती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आई एम गोइंग। इतनी भी जल्दी क्या? अभी बैठो ना। नहीं, पापा की कॉल्स आ रही थी, मुझसे मिस हो गई हैं। मुझे जाना होगा वरना वो बहुत डांटेंगे मुझे। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम कहाँ जा रहे हो? ट्रीट दी है तुमने, बिल भी तुम्हें पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ट्रीट मैंने दिया है तो पैसे भी मैं ही दूंगा। बिल मंगवाओ। आप कह दे कि वॉलेट घर पे छोड़ दिया होगा। वैसे पैसे बचाने के तो बहुत सारे आइडिया आते हैं ना। और शट अप निशी, मेरा वॉलेट मैंने तो इसी पॉकेट में रखा था निशी। हाँ हाँ, जिसको मिलेगा उसको तो ऐश हो जाएंगे। अबे जोजो का वॉलेट है जो हमेशा खाली रहता है। डोंट वरी, मैं बिल पे कर दूंगी। मैं तो कहता हूँ अभी भी सोच लो मिस्टी, वरना पूरी लाइफ इस कंगले के बिल्स पे करते रहे गुजर जाएगी तुम्हारी। शक्ल अच्छी नहीं है ना तो बात अच्छी क्या कर, समझा? चलो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लेट्स गो। चलो। तबीयत है मेरे बेटे की? ठीक हूँ बीजी, आप कब आई? मैं तो सारी रात यही थी तेरे पास। वो असगर का फोन आया था ना, तो वो जरीना को लेकर हमारे घर आ गए। फिर हम तीनों तेरे पास आ गए। फिर सारी रात तेरे पास यहीं रहे। मगर फिर वो डॉक्टर कहने लगा कि मरीज के पास एक ही बंदा रहेगा, तो फिर मैंने उन्हें भेज दिया, मैं रह गई। आप परेशान मत हो बीजी, मामूली सा जख्म है। मामूली से जख्म? चेहरा देख अपना, हल्दी की तरह जर्द हो रहा है। और वो डॉक्टर कह रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है तेरा। पर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो बाइक बड़े एहतियात से चलाता है। बस बीजी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो डॉक्टर कह रहा था कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, बस थोड़े से जख्म आए। इंशाअल्लाह अल्लाह का करम और रहेगा, वो जल्दी भर जाएंगे। अच्छा बीजी प्लीज, आप प्लीज रोइए मत। ये सब आपकी दुआओं की वजह से बीजी, वरना उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं जिंदा नहीं रहूंगा। खबरदार, दोबारा मेरे सामने ये लफ्ज़ मत बोलना। अल्लाह तुम्हें मेरी जिंदगी में लगा दे। प्लीज बीजी, आप रोइए मत। ये जख्म मुझे इतनी तकलीफ नहीं दे रहे जितने आपके आंसू दे रहे हैं बीजी। अच्छा छोड़, मैं वो डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ कि तुझे नाश्ते में क्या देना है। बस अभी आई, जल्दी से आ रही हूँ। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ। देखिए, आप मेरे बॉस की बेटी हैं पर मेरी बॉस नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं करता। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। यू नो, शी इज माय गर्लफ्रेंड और तूने मेरे सामने उसकी बेइज्जती की है। मौत को दावत दी है तूने, समझा? मौत को। तुम्हारी भाभी की बेइज्जती की है इसने, और हम यहाँ इसीलिए आए कि इसको सबक सिखा सके।
तो कम ऑन बॉयज, इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये याद रखे कि आइंदा मिशी से ऐसी बात करना तो दूर की बात है, सोच भी ना सके ये। तुम एक अच्छे इंसान की बहुत घटिया सोच रखने वाली बेटी हो। तुम खुद को बहुत हसीन और खूबसूरत समझती हो, मगर मेरी निगाहों में तुम दुनिया की बदसूरत तरीन लड़की हो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? दिन बाद आप मेरे घर आए। बस जरा मसरूफ रहा। जवाद, जवाद। भाई साहब जो तो घर नहीं है, आपके लिए चाय ठंडा कुछ बनाऊं मैं? नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। जवाद घर पर नहीं है। नहीं। राफिया, ऐसा करना कि जैसे ही जवाद आए जी, उससे कहना कि मेरे पास मेरे घर आ जाए और अपना शनाख्ती कार्ड जरूर लेकर आए। अच्छा, शनाख्ती कार्ड लेकर आए? शनाख्ती कार्ड। जी ठीक है। जैसे ही आए। मैं खुद आऊंगी उसके साथ। जरूर आओ, लेकिन शनाख्ती कार्ड जरूर लेकर। चाय पी जाते ना? फिर पीऊंगा, अभी जरा जल्दी में। अच्छा, खुदा हाफिज। जी अच्छा, खुदा हाफिज। कैसे हो शावेज बेटा? सर बेहतर है तबीयत। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी वालदा है? जी, ये बीजी हैं और बीजी ये हसन बेग साहब है, मेरे बॉस। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए, आप बैठिए। बैठे ना। जी आप बैठे, मैं बैठ। शावेज की जबान पर अक्सर आप ही का नाम होता है। इसकी तरबियत और इसका अखलाक आपकी बेहतरीन माँ होने का सबूत है। मुझे आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। बस भाई साहब, ये आपका बड़ापन है जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा, आप दोनों बातें करें, मैं जरा नमाज पढ़ कर आती हूँ। जी जी। आप तशरीफ रखिए। जी, मैं भी। मैं बैठ। सर आसिफ आया था मुझसे मिलने, मुझे बता रहा था कि किस तरह से आपने मुझे उठा कर यहाँ। सर थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा एक इंसानी फ़र्ज़ था, और अगर मेरी जगह कोई भी होता वो भी यही करता। शावेज, मुझे यकीन है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ? क्या तुम उन लोगों को पहचान सकते हो? मैं उन्हें नहीं जानता हूँ सर। मेरा ये ख्याल है वहाँ एक से ज़्यादा लोग थे। क्या तुम उनमें से किसी एक को पहचान सकते हो? नो सर, मैं किसी को भी नहीं पहचानता और उनका मकसद भी नहीं जानता। मैं इस सारे वाक़ये की पुलिस में रिपोर्ट कराना चाहता हूँ। सर प्लीज़, मैं इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ सर। शावेज, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उनमें से किसी एक को भी नहीं पहचानते? जी बिल्कुल। भाई साहब हैं? हाँ। बड़े दिन बाद आना हुआ। क्या हो गया? अब क्या हुआ? बात सुन ले, मेरा वॉलेट खो गया था, उसी में मेरा आईडी कार्ड है। अंकल गुस्सा करेंगे, आई एम टेलिंग यू। भाई सच बताने की क्या जरूरत है भाई साहब को? कह देंगे कि तुम्हारा जो वॉलेट है वो लॉकर में था और चाबी मेरे से गुम गई है। चुप रहो। अरे लेकिन मेरे आईडी कार्ड का इन्हें करना क्या है? क्यों मंगवा रहे हैं? हो सकता है जायदाद अपनी तुम्हारे नाम करना चाह रहे हो, वरना आईडी कार्ड का क्या करना था उन्हें? Are you serious? सारा पैसा? तो और क्या, सारे ही करेंगे, क्योंकि भाईजान तुम्हारी और मिशी की शादी के लिए राजी हो गए हैं। Oh yes, oh yes. बस अब चुप करो, इतनी बहस यही कर रहे हो। चलो, अरे चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हेलो अंकल। कैसी हो मेरी जान मिशी डार्लिंग? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जवाद, तुम अपना आईडी कार्ड साथ लाए हो जैसा मैंने कहा था? वो अंकल मॉम के लॉकर में।
भाई साहब, इसका जो आईडी कार्ड है ना वो इसके वॉलेट में था, तो इसका वॉलेट मैंने लॉकर में रख दिया। चाबी मेरे से गुम हो गई लॉकर की, आपको पता तो है मेरा। Are you sure? तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हारी माँ के लॉकर में ही है? यस अंकल, मैंने खुद कल रखा है तो मुझे पता ही होगा। ये किसका कार्ड है? तुम तो कह रहे थे कि ये तुमने अपनी माँ के लॉकर में रखा है, लेकिन मेरे पास तो ये परसों रात से है। ये कहाँ से मिला अंकल आपको? ये इस वॉलेट में था। ये वॉलेट भी तो तुम्हारा ही है ना? हाँ, ये वॉलेट और आईडी कार्ड आपको कहाँ से मिला अंकल? जहां तुम इसे गिरा कर आए थे। अब भजन, आप ये किस किस्म के मेरे जोजो से सवालात कर रहे हैं? आखिर मामला क्या है? तुम खामोश रहो राफिया। अंकल, ये वॉलेट कहाँ से मिला आपको? बताएं ना प्लीज। ये मुझे वहां से मिला है जहां तुम एक खूनी खेल खेल के आए थे, वहां गिराया था तुमने ये। अंकल, आपको कैसे मालूम है सब कुछ? इसका मतलब है कि तुम एतराफ कर रहे हो कि ये इंसानियत सोच का तुम ही ने किया था। हाँ तो अंकल मैं क्या करता, वो तस्ल में आ गया था मुझसे। पापा, जोजो को मारा? ये है इसका भाई। चलो जोजो, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकने वाली। चलो जोजो, चलो तुम मेरे साथ। आंटी अब कहाँ जा रही है? रुकिए आंटी। चलो। ये क्या किया पापा आपने? जोजो को थप्पड़ मार दिया? तुम जानती नहीं हो, उसने किसी की जान लेने की कोशिश की है। अगर उस रोज मैं वहां से नहीं गुजर रहा होता तो शावेज की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। वो तो शुक्र है कि वो मुझे रास्ते में मिल गया। तो क्या हो जाता अगर वो मर जाता? कयामत आ जाती क्या? वैसे भी उस जैसे लोग रोज मरते हैं। शट अप! कल मैं खुद जाऊंगा हॉस्पिटल शावेज के पास जवाद की तस्वीर लेकर। अगर उसने जवाद को पहचान लिया तो मैं पुलिस को बुलाकर उसका बयान दिलवाऊंगा और जवाद को सजा दिलवाऊंगा। आप जोजो को पुलिस के हवाले करेंगे? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये उसका पहला गुनाह है। अगर उसको अभी ना रोका गया तो वो सारी जिंदगी ऐसे ही काम करेगा। यार वॉलेट खरीदो ताकि अंकल को झूठ तो बोल सकूं कि मेरे पास वॉलेट है। वैसे ही मुझे लगता है कि फांसी का फंदा तैयार कर रहे हैं मेरे गले के लिए। बकवास बंद करो, तुम्हें भी अकल नहीं है। क्या जरूरत थी चाबी के बारे में झूठ बोलने की? क्या कहता और मैं? कह देते तुम्हें नहीं पता कि वॉलेट कहाँ से आया, किसी ने उठा लिया होगा, गिर गया होगा, कुछ भी कह सकते थे। बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है आपके पास, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। मॉम ने जो कहने को कहा मैंने कह दिया। तुम जानते थे कि पापा भी उसी रास्ते से घर जाते हैं। यार अब मुझे तुम्हारे आइडियाज की जरूरत नहीं है। मैं फंस चुका हूँ, कुछ सोचो, मुझे बचाओ। कुछ ऐसा करो कि वो कहते हैं ना, टिपिकल सी एक मिसाल है, हाँ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोचती वॉलेट खरीद लें अब। चलो ना। चलो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राफिया। तुमने पूरी बात मेरी सुनी भी नहीं और तुम नाराज होकर चली आई। आपने भी तो भाई साहब ज्यादती की हद ही कर दी थी। कोई किसी गैर के लिए अपनों को इस तरह थप्पड़ मारता है? हमारे दरमियान अभी सिर्फ बात हुई है। मिशी का और जवाद का निकाह नहीं हुआ है। वो मेरा भतीजा है, दामाद नहीं। और गैर कानूनी, गैर इखलाकी बात तो मैं अपने दामाद तो क्या औलाद की भी नहीं मानूंगा। माफ कीजिएगा भाई साहब, फिर तो मिशी का घर जरूर बस गया। क्या कह रही हो तुम राफिया? ठीक कह रही हूँ भाई साहब मैं। इस तरह बेटी के घर बसते नहीं, उजड़ जाते हैं। बेटी का घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ा कुछ अवॉइड करना पड़ता है। ये नसीब की बात होती है राफिया, और मैं अपनी बेटी की खातिर किसी गलत बात से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता जो मेरे दिल और दिमाग पर बोझ बने। तो फिर आप यहाँ क्या करने आए? यही कि ये जवाद का पहला जुर्म है, और अगर तुम चाहती हो कि आइंदा वो ये हरकत ना करे तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो आप मेरे जोजो को पुलिस में पकड़वाएंगे क्या? जवाद को सुधारने के लिए ये बहुत जरूरी है। वाह भाईजान वाह, आपको ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का।
आपको हो क्या गया है? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? राफिया, बात समझने की कोशिश करो। अगर आज हमने उसके जुर्म से नजरें चुरा ली तो कल हम किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। 2 दिन में आपको मेरे बच्चे में इतनी खराबियां नजर आने लगी? मैं अपने जोजो को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। गुनाह का साथ देना भी गुनाह होता है राफिया। मैं ये नहीं कर सकता। मैं अभी शावेज के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कराना चाहिए तो इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम्हारे बॉस बड़े नेक इंसान हैं। इतने बड़े आदमी होकर तकब्बर नाम को नहीं उनमें। सुबह शाम तुम्हारी आदत को आते हैं। जी बीजी, उन्हीं की वजह से मैं ये जॉब कर रहा हूँ, वरना मैं ये जॉब कब की छोड़ चुका होता। क्यों क्यों छोड़ चुके होते? कोई परेशानी है वहां? नहीं बीजी, अभी नहीं, पहले की बात कर रहा था मैं। वैसे बेटा, मैंने तुम्हें तालीम यही दी है कि दूसरों को धोखा कभी नहीं देना, बल्कि दूसरों की ज्यादतियों को माफ करना है। बेटा, अल्लाह दरगुजर करने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं। बीजी, आपकी तरबियत पे मैं आंच नहीं आने दूंगा। मेरा अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। अल्लाह मेरे बच्चे को खुश रखे। बेटा, बहुत तरक्की पाओगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं और मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। अच्छा बेटा, तुम आराम करो। हाँ, मैं जरा बराबर में जा रही हूँ। आपने यहाँ भी दोस्ती कर ली बीजी? अरे बेटा, दिल की मरीजा है ना, 2-4 बातें कर लेती हूँ तो जरा खुश हो जाती है। अच्छा बेटा। जिंदा हो, बहुत ठीक हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि अगर पापा को या पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश की तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मुझे जिंदा देखकर क्या तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि जिंदगी और मौत तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के हाथों में नहीं है? मैं तुम्हारी दी हुई किसी भी धमकियों से नहीं डरता। अच्छा, तो तुम पापा को बताओगे और पुलिस को रिपोर्ट करोगे? अगर मुझे हसन बेग साहब की इज्जत का ख्याल ना होता, मैं एहसान फरामोश या बदला लेने वाला होता, तो बहुत पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका होता और हसन बेग साहब को भी। Oh really? You are a genius. आप यहाँ से जाने के क्या लेंगे? जा रही हूँ। सारी लाइफ तुम्हारे साथ नहीं गुजारनी है मुझे। अल्लाह ना करे कि मुझ पर भी इस तरह का कोई बुरा वक्त आए। सर, अपनी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही है। बैंक हमें लोन देने को भी तैयार नहीं। जाहिर है, जब तक पिछला लोन नहीं अदा करेंगे अगला लोन कैसे मिलेगा? सर, फिर उस प्रोजेक्ट का क्या होगा जिसका काम शुरू होने वाला है? मुश्किल लगता है, शायद हम ये नया प्रोजेक्ट शुरू ना कर सके। एनीवे, आप मुझे उसकी फाइल ला के दिखाएं। I will definitely try again. Jai. जी, मैनेजर साहब तशरीफ रखते हैं।
ऐसे क्या देख रही हो खुद को? आईना क्या बताएगा, मैं बताती हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा क्यूट एंड प्रिटी हो गई हो। तुम कब आई? मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा था कि जाकर तुम्हें सरप्राइज दूंगी, मगर यहाँ तो तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। क्या मतलब? कैसे? ऐसे क्या देख रही थी खुद को? बहुत टेंस और डिस्टर्ब लग रही थी। कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल। कोई तो खास बात है जो तुमको डिस्टर्ब कर रही है?